हेलो नमस्कार। देखिए आज की वीडियो में जानेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। यहाँ हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हाईएस्ट पावर होती है टर्म की उसे हम डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर जो होती है टर्म की उसे हम डिग्री बोलते हैं। जैसे आप समझिए कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको डिग्री बताना है। तो इसमें टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं डिग्री की बात करूं तो हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी 3। इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी भी डिग्री 3 हो जाएगी। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी पावर। अब इस वाले में देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है। जल्दी से बताइए मुझे। इस टर्म की पावर 3 है, इस टर्म की पावर 2 है, और इस टर्म की पावर 5 है, और इस टर्म की पावर 1 है। तो अगर मैं हाईएस्ट पावर की बात करूं तो ये सबसे हाईएस्ट पावर टर्म की 5 हो गई। तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई। चलिए हम समझते हैं कि इसमें डिग्री 5 क्यों हुई। आपको लग रहा होगा कि इसकी हाईएस्ट पावर 4 है और इसकी डिग्री तो 4 होनी चाहिए। ये कंप्लीट इतना मिलकर के यहाँ से प्लस माइनस से इतना, ये आपका कंप्लीट टर्म कहलाता है। और ये टर्म होता है, अगर इसकी पावर हमें पता करनी है तो यहाँ जितने भी वेरिएबल होते हैं सभी की पावर प्लस हो जाती है। जैसे अगर मैं इस टर्म की पावर पता करना चाहूँ तो इस पर कोई पावर नहीं तो 1, और इस पर कोई पावर नहीं तो 1। तो फिर क्या हुआ कि इस पूरे टर्म की पावर 2 हो गई। ऐसे ही इस की पावर, इसमें तो सिंगल ही वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए इसकी पावर 4 है और इसकी पावर कुछ नहीं तो 1। इस कंप्लीट टर्म की पावर की बात करूं तो कंप्लीट टर्म की पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। और इसमें कुछ नहीं तो 1, इसकी पावर 1 हो गई। इस हिसाब से इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 5। इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई। अब हम देखिए समझते हैं कि इसमें और इसमें डबल डबल वेरिएबल यूज हो रहे थे। तो यहाँ क्या था कि इसकी पावर 3 थी और इसकी पावर भी 3 थी। 3 कैसे? कि 2 एक्स की, वाई की 1, और ऐसे यहाँ एक्स की 1 और वाई की 2, तो इसकी पावर भी 3 थी। तो इसमें भी हाईएस्ट पावर की बात करें तो 3 होगी, इसलिए डिग्री 3 थी। और इसकी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है। इसमें तो सभी टर्म की पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 हो गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि डिग्री को कैसे फाइंड करना है। या हम किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की पावर नहीं देखना, हमें होल टर्म की पावर देखना रहता है। हमें क्या देखना रहता है? होल टर्म की पावर देखना रहता है। चलिए अब हम देखते हैं और कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपके सामने, जल्दी से बताइए मुझे आंसर। अभी भी आपको डिग्री बताना है। तो इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1 1 1, मतलब इसकी पावर 3। हाईएस्ट पावर 3 हो गई, इसलिए डिग्री 3 हो गई। देखते हैं इसकी पावर 2 2, जिस पे कोई पावर नहीं उस पर 1 मान लिया करो। इस टर्म की पावर 5 हुई और इसकी 2 है और इसकी 4 है। हाईएस्ट पावर 5 हुई, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई। इस पर बात करते हैं। ये इसकी 1 1 पावर है, ये 2 है और ये 6 है। इस हिसाब से 8 पावर, इसकी डिग्री 8 हो गई। और यहाँ पर पावर देखते हैं, थोड़ा सा पिक्सल की प्रॉब्लम हो रही है, बट सब ठीक है। ये 2 है और ये 3 है। सबसे हाईएस्ट 5 ही हो रहे हैं। फिर ये 3 है, ये 2 है, तो इसकी पावर हाई हो रही है 5। इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।